ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं 3.6 का सेकंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को, लेकिन इसको समझना है और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, इसको करना ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो। 2 वुमेन एंड 1 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, अगर दो वुमेन है और 5 मैन है, वो दोनों एम्ब्रॉयडरी का कोई वर्क कर रहे हैं, वो 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 4 दिन में वो फिनिश कर देते हैं। आगे कह रहा है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। अगर 3 वुमेन है और 6 मैन है, तो वो जो है 3 days में ख़त्म कर रहे हैं पूरा काम। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन द फिनिश द वर्क। अगर एक ही वुमेन काम करे, तो उस उसी सेम काम को एक वुमेन कर रही है खाली, तो उस वर्क को होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर एक ही मैन कर रहा है तो उसको करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलके एक वर्क कर रहे हैं जो 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब 3 वुमेन और 6 मैन हो जाते हैं तो वो वर्क 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि एक वुमेन को वो काम करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर एक मैन को वो काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा बेसिक समझ लो। पहले बेसिक क्या होगा स्टूडेंट, सपोज करो कि एक मैन कोई भी वर्क कर रहा है एक्स डेज में। कितने दिन में? एक्स डेज में। तो एक दिन में, 1 डे में कितना वर्क होगा? एक दिन में कितना वर्क होगा? एक दिन में वर्क होगा 1/x। ये चीज़ आपको समझने की है। ठीक है, उसी इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है ये, एक मैन जो काम कर रहा है वो एक्स डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/x होगा। ठीक है ना। सपोज करो, एक और सिंपल वे में समझाता हूँ कि 1 मैन कोई काम कर रहा है 2 days में। ठीक है, तो 1 डे में कितना काम होगा स्टूडेंट? 1 डे में 2 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है ना। तो एक दिन में कितना काम होगा? आधा काम होगा, यानी 1/2 डे, 2 वर्क होगा। 1 डे में 1/2 वर्क होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, यही जो फंडा है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर एक मैन कोई काम करने में 2 दिन लगा रहे हैं, तो एक दिन में वो काम होगा 1/2, है ना। अगर दिन हमें नहीं पता है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक मैन जो वर्क कर रहा है एक्स डेज में, तो एक दिन में जो वर्क होगा वो होगा 1/x। समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे आपको कह रहा है कि 2 मैन और 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन वर्क टुगेदर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या, कौन क्या क्या कह रहा है। तो हम सपोज करो, यहाँ लिखता हूँ मैं, लेट टाइम टेकन बाय 1 मैन, ठीक है, टू फिनिश द वर्क। वर्क को फिनिश करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? वाई डेज लग रहे हैं सपोज। ठीक है, पूरा फिनिश करने के लिए क्या कितना टाइम लग रहा है? वाई डेज लग रहे हैं। ठीक है, एक वुमेन को, एक मैन को। ठीक है, और सिमिलरली 1 वुमेन को वर्क फिनिश करने के लिए कितने डेज लग रहे हैं? एक्स डेज लग रहे हैं सपोज माना है अपन ने। बात समझ में आ गई? हमने क्या माना कि एक आदमी वाई डेज लगा रहा है, एक वुमेन एक्स डेज लगा रही है पूरे टोटल वर्क करने में। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर लेते हैं अपन। यहाँ कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है यहाँ पे कि 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो 2 वुमेन, ठीक है, तो वुमेन में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 वुमेन इन 2 वुमेन वर्क इन 1 डे। ठीक है, 2 वुमेन वर्क इन 1 डे। तो एक दिन में कितना काम होगा? मैंने अभी बताया कि एक आदमी अगर कोई काम खत्म करता है, या 1 मैन अगर कोई काम खत्म करता है 2 डेज में, तो 1 डे में 1/2 होगा। एक्स डेज में करेगा तो 1/x होगा। तो यहाँ 1 मैन जो होता है वो काम खत्म कर रहा है वाई डेज में, तो
वन जो है 1 डे में कितना काम होगा, 1/y होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वुमेन है तो वुमेन, वुमेन वर्क प्लस 5 men वर्क पर डे लिख देता हूँ उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ भी पर डे लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है, 4 days, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 days। ठीक है, बात समझ में आई है ना। यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, 4 days लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अपन 4 days नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं क्यों। पहले अपन आगे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। अब 2 इंटू एक दिन में कितना काम हुआ, एक दिन में काम हुआ सब 1/, वुमेन का x, 1/x हुआ। ठीक है, प्लस 5 इंटू मैन का कितना हुआ, 1/y हुआ। और काम कितना होगा एक दिन में, 1/4 होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि एक मैन 2 दिन में कंप्लीट कर देता है टाइम काम, तो एक दिन में कितना होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे ये सब मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो सबका एक एक दिन का निकाला है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 होगा। आगे बात समझे, ठीक है, इतना सिंपल है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। ये आपके पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको अभी सॉल्व करनी है, लेकिन ये अपने पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है कंडीशन, दूसरी कंडीशन में कह रहा है, दूसरी कंडीशन में आपसे बोल रहा है कि जो है आपको यहाँ पर 3 वुमेन और 6 मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 days में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, कितने वुमेन से, 3 वुमेन, 3 इंटू वुमेन वर्क पर डे प्लस कितने और कितने हैं, 6 इंटू मैन वर्क पर डे इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है उनको, टोटल टोटल 3 days लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 days लिख देता हूँ अभी तो मैं। नेक्स्ट में अपन पर डे निकाल रहे हैं, इसलिए 3 इंटू वुमेन को क्या माना था अपन ने, वुमेन को अपन ने माना था एक्स, तो यहाँ पे हो गया एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनानी है ये आ गई आपको। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लो कैसे करा है, कोई अगर दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, ये अब सबसे पहले हमने क्या, मैंने आपको जो बेसिक समझाया उस बेसिक को समझो, और फिर उसके बाद जो है आगे हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, आगे आपको समझ, अब आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन आ गई, अब आगे की बात कर लेते हैं। अब हम इसको दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू यू और 1/y इक्वल्स टू वी। जब डिनोमिनेटर में x और y होते हैं तो हम उसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये हम अभी जो है आपने सीख लिया एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बन जाएंगी, जब अपन ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ऊपर फर्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, क्योंकि हमने 1/x को u रख दिया और 1/y को v रख दिया। और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। अब क्या करते हैं, अब हम इसको जो है इक्वल करने के लिए इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड मैंने लगाया तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 3 to the 6u प्लस 3 5 15v इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, और यहाँ पे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 the 6u प्लस 2 6 the 12v, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज करेंगे अपन, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है,
हमारे पास क्या बचा, 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3v बचा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ 3/4 में से हमें माइनस करना है 2/3, तो एलसीएम निकलेगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 1/12। तो 3v इक्वस टू कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। और v इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 3, यानी v इक्वस टू 12 3 36, 1/36। ये v की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ठीक है। इस v की वैल्यू से हम क्या क्या निकाल लेंगे, u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में जो आपको यहाँ पे है, यहाँ पे कोई सी भी 1 2 3 4 4 इक्वेशन से कोई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहाँ पे जो है इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ 2u + 5v में। तो यहाँ पे आएगी इक्वेशन हमारे पास 2u + 5 इंटू 1/36 इक्वस टू 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, u की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 5/36, 5/36 को इधर लेके जाएंगे अपन, तो 2u इक्वस टू 1/4 पहले से था, माइनस का 5/36। तो यहाँ पे 36 का 436 का एलसीएम आया 36, तो ये 9 टाइम जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया आपके पास 9, 4 से 9 टाइम 36 जाएगा, 36 माइनस 5। तो यहाँ पे आपके पास आ गया स्टूडेंट 2u इक्वस टू 4/36, ठीक है। 9 माइनस 5 4/36, ठीक है। और u इक्वस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, u इक्वस टू हो जाएगा 4/36 इंटू 2, तो 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 18 टाइम, तो ये u इक्वस टू क्या आ गया अपने पास, 1/18 आ गया। तो हमारे पास v की वैल्यू भी निकाल ली हमने स्टूडेंट, और u की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हम निकालेंगे u और v की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने क्या माना था यहाँ पे इक्वेशन में, देखो कि हमने माना था कि लेट 1/x इक्वस टू यू, ठीक है। 1/x इक्वस टू क्या माना था हमने, u माना था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/x इक्वस टू u माना था हमने। और 1/u की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पे, u की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे अभी भी निकाली मैंने 1/9, 1/x इक्वस टू 1/9, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 9 आ गई, ठीक है। और क्या माना था हमने, 1/y इक्वस टू वी, 1/y इक्वस टू वी, ठीक है। तो 1/y इक्वस टू वी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/36, तो मैंने यहाँ 1/36 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। यही आपका आंसर है स्टूडेंट, ये भी आपका आंसर है। x और y की वैल्यू निकालनी थी, यही आपका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए इसको टाइम लगा करने में, आपको समझाने में टाइम लगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। इक्वेशन अगर आपने बना ली तो सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये इक्वेशन का ध्यान रखो कैसे करना है, मैंने बता दिया आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे आपको ये, ओके, टेक केयर, बाय बाय।